परम आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, जय श्री राम, सादर वंदे मातरम। भाग 1 में हमने वैदिक गणित का परिचय प्राप्त किया। इस वीडियो के माध्यम से हम वैदिक गणित के 16 सूत्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वैदिक गणित के 16 सूत्र एवं उनके अर्थ। एकाधिकेन पूर्वेण अर्थात पहले से एक अधिक द्वारा। अगला सूत्र है हमारा निखिलम नवता चरमम दशत अर्थात सभी को 9 में से परंतु अंतिम 10 में से। अगला सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यभ्याम अर्थात सीधे, खड़े और तिरछे दोनों प्रकार से। चौथा सूत्र हमारा है परावर्त योजिए, पक्षांतरण कर उपयोग करें। पांचवा सूत्र हमारा है शून्यम साम्य समुच्चय अर्थात समुच्चय समान होने पर शून्य होता है। छठा सूत्र है अनुरूप्य शून्यमन्तः अर्थात अनुरूपता होने पर दूसरा शून्य होता है। संकलन व्यकलनाभ्याम अर्थात जोड़कर और घटाकर। आठवां सूत्र हमारा है पूर्णाभ्याम अर्थात पूरा करने और विपरीत क्रिया द्वारा। नवा हमारा सूत्र बनता है चलन कलनाभ्याम अर्थात चलन कलन की क्रियाओं द्वारा। यावदूनम जितना कम है। 11वां सूत्र हमारा है व्यष्टि समष्टि अर्थात एक से पूर्ण और पूर्ण को एक मानते हुए। 12वां सूत्र हमारा बनता शेषांड केन चरमेण अर्थात अंतिम अंक के सभी शेषों को। अगला सूत्र बनता है अपना 13वां सोपांत द्वयमयन्त्यम अर्थात अंतिम और उपांतिम का दुगना। 14वां सूत्र बनता है एक न्यूनेन पूर्वेण पहले से एक कम के द्वारा। गुणित समुच्चय अर्थात गुणितों का समुच्चय। गुणक समुच्चय गुणकों का समुच्चय। अभी हमने वैदिक गणित के 16 सूत्रों का अध्ययन किया है। उसके पश्चात आता है परम मित्र। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में परम मित्र की अत्यंत आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वैदिक गणित में भी परम मित्रों की आवश्यकता होती है। अब परम मित्र किन्हें कहते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे अंक आपस में परम मित्र कहलाते हैं। अर्थात दो अंकों को जोड़ने पर यदि 10 प्राप्त होता है तो वे अंक आपस में परम मित्र कहलाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं 1 का परम मित्र 9 है, क्योंकि 1 और 9 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। 2 का परम मित्र 8 है, क्योंकि 2 और 8 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। 3 का परम मित्र 7 है, क्योंकि 3 और 7 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 4 का परम मित्र 6 है, क्योंकि 4 और 6 दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 5 का परम मित्र 5 है, क्योंकि 5 और 5 का योग बराबर 10 होता है। 6 का परम मित्र 4 है, क्योंकि 6
और 4 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 7 का परम मित्र 3 है, क्योंकि 7 और 3 इन दोनों अंकों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 8 का परम मित्र 2 है, क्योंकि 8 और 2 को भी जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। 9 का परम मित्र 1 है, क्योंकि 9 और 1 को भी जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन 2 अंकों का योग 10 होता है वे आपस में परम मित्र कहलाते हैं। इन परम मित्रों का प्रयोग जब हम घटाव के सवाल करेंगे वहां पर इनका उपयोग किया जाएगा।